राशि क्रम में चौथे नंबर पर जो राशि आती है वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए साइन अच्छे नहीं है। कर्क राशि से अष्टम भाव में शनि विराजमान हो चुके हैं। अष्टम भाव जो कि आयु का भाव है, आयु को हानि नहीं होने वाली है। किसी प्रकार का अगर मृत्यु तुल्य कष्ट आपको हो चुका है तो वह भी आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति में दिक्कत आ सकती है। वाणी को आपको संभाल कर प्रयोग करना होगा, वाणी दोष आपको लग सकता है, आपकी वाणी से आपको हानि हो सकती है और आप बेकार के किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं करेंगे। भाषण देते समय या बोलते समय आपको सावधानी रखनी होगी और बेबकाक बातें आपको हानि पहुंचा सकती है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। और आपको एक मोती धारण करना है जो कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को बलि करने के लिए मोती धारण करना और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को अर्घ देना है। साथ ही कर्क राशि वालों को एक सावधानी और रखनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि ऐसी राशि है जो कि सौम्य स्वभाव की राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 15 दिन क्षीण अवस्था में रहते हैं और 15 दिन चंद्रमा को बलि माना जाता है। इसलिए कृष्ण पक्ष में आपको सावधानी से अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का कोई उपाय विशेष नहीं हो सकता है। शुक्ल पक्ष में आपको प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक चंद्रमा को अर्घ देना है, चांदी के बर्तन में या फिर अन्य किसी पात्र में लोहे को छोड़कर आप उसमें चांदी का एक कोई भी टुकड़ा डालकर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और ओम चंद्राय नमः मंत्र का एक माला का जाप चंद्रमा के समक्ष बैठ के आपको करना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, जिससे आपका मन बलि हो जाएगा और किसी प्रकार की मानसिक अशांति है वो दूर हो सकती है। कर्क राशि वालों को कुछ विशेष तारीखें हैं, भविष्य की तारीखें तो हैं ही हैं, मैं आपको कुछ भूतकाल की तारीखें भी बता देता हूं जिसमें आपका समय सही रहा होगा। जैसे कि अब आपको बताएंगे कि 14 अप्रैल और 22 अप्रैल का समय आपके लिए शुभ कार्य के लिए अच्छा रहा है। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी आपको 22 अप्रैल को मिला होगा। इसी के साथ मैंने 2 तारीखें और भी नोट की हैं विशेषकर कर्क राशि वालों के लिए। 30 जून से 18 अगस्त का समय आपका शुभ रहा होगा, इसमें कोई न कोई नया कार्य आपका अवश्य हुआ होगा। साथ ही 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय आपके लिए शुभ कार्य करने के लिए कार्य आरंभ करने के लिए भी अच्छा समय है। 27 दिसंबर को भी आपको लाभ हो सकता है। बाकी का समय इतना अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। चंद्रमा की पूजा करते रहना, ओम चंद्राय नमः का जाप करते रहना और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको कच्चा दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। कर्क राशि और कर्क लगन के लोग अक्सर स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। श्वास का रोग भी इनको बन सकता है। यह विचार करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं। धर्मपत्नी के साथ इनकी नहीं बनती है, विचार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। 1 2 3 4 नहीं, लगभग 90 से 95% लोग ऐसे धर्मपत्नी के साथ विचार नहीं मिला पाते हैं। धर्मपत्नी के विचार अलग होंगे, स्वयं के अलग होंगे, या तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और खुरापात इनका दिमाग होता है, कुछ न कुछ प्लान ये करते रहते हैं, चतुर चालाक भी होते हैं। अगर ये चाहते हैं सुखी जीवन जीना तो इनको महादेव की आराधना प्रतिदिन करते रहना चाहिए। इनके मन में दया की भावना बनी रहती है, धर्म की भावना बनी रहती है, दान पुण्य में सबसे आगे रहते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बने रहे, आपके घर में समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार का क्लेश हो तो समाप्त हो जाए और पति पत्नी के बीच में अनबन दूर हो जाए, तो आपको हनुमान जी के सामने घर में ही जो आपने मंदिर बनाया है उसी में जो हनुमान जी की प्रतिमा या आपने तस्वीर रखी है उसी के सामने पंचमुखी दीपक आपको घी का जलाना है। अष्टगंध से सुगंध करनी है और घर में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। आपके घर में सुगंधित वातावरण रहना चाहिए, जिससे कि रोग से निवृत्ति हो जाएगी, बच्चों में तरक्की होगी, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। 2 बातें मैंने आपको बताई है। हनुमान जी के सामने पंचमुखी घी का दीपक लगाना है और घर को सुगंधित बनाए रखना है, जिससे आपको शांति सहजता से प्राप्त हो जाएगी। और आप ही के लिए अर्थात कि कर्क लगन वालों के लिए ही एक विशेष उपाय आपको बताते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। अगर आप घर में घी का दीपक जलाते हैं, वैसे तो जलाना चाहिए सुबह शाम, तो आपको सीधा जमीन पर रख कर दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करना है तो किसी पात्र में रख के, लोहे का पात्र भी नहीं होना चाहिए, उसमें अनाज रखे थोड़ा सा, उसके ऊपर घी का दीपक रखे, फिर अगर आप प्रज्वलित करते हो तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। डायरेक्ट दीपक धरती पे आपको नहीं रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते समय जब आप तिल्ली का प्रयोग करते हैं तो उस तिल्ली को फूंक से नहीं बुझाना चाहिए,
उस तिल्ली को थाली में नहीं रखना चाहिए और दीपक लगाने के बाद आपको हस्तो प्रक्षालन अर्थात कि हाथ धो लेने चाहिए और बाईं तरफ करके 1-2-4 बूंद लेके अगर डालते हो, हाथ धोते हो तो शुद्धि बनी रहेगी और आपके मन की शांति सदैव स्थापित हो जाएगी और आपको लाभ प्राप्त हो। वो भी आयु मैंने आपकी निकाली है। कर्क लगन वालों को उम्र के 23वें पड़ाव में, यानी कि जब वो 23 साल के होंगे, 32 साल के होंगे, 37 साल के होंगे, 48 साल के होंगे और 58 साल के होंगे, उनको धन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कर्क लगन वालों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा, वहां से लाभ प्राप्त होता रहेगा, वहां से अनुबंध कभी भी नहीं होगी। और आपको उपाय विशेष करना है, अगर आप चाहते हो धन की वर्षा आपके घर में हो तो आपको लक्ष्मी महारानी के मंदिर में गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए या गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए, लाल गुलाब का फूल। और आपको इत्र, विशेष रूप से इत्र का ध्यान रखना है, किसी भी मंदिर में जाओ तो इत्र जरूर चढ़ाओ और घर को सुगंधित बनाए आपको रखना है। अच्छे इत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए, आपको धन भी मिलेगा और मन की शांति भी प्राप्त हो जाएगी। अब कर्क लगन वालों के लिए विशेष उपाय आपको बता देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऐसे उपाय बता सकता है। अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन चमक जाएगा और सुंदर लाइफ आप अपनी व्यतीत करने लग जाएंगे। उपाय यह है कि सबसे पहले आपको करना है एकांतवास, एकांत में रहने की आदत डालिए। दूसरा, लघु भोजन करना, सूक्ष्म भोजन करना, कम आपको खाना है। तीसरा, आपको कम बोलना है, जितनी जरूरत हो उतना बोलिए, ज्यादा सुनने की आदत डालिए। और चौथा आता है दूसरे से आशा रखना छोड़ दीजिए, उनसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। जितनी मदद कर सकते दूसरे की करो, लेने की लालसा कभी भी ना रखे। चौथा है इंद्रियों को संयम में रखे। क्या बोलना है, कहाँ छूना है, क्या देखना, आप भली भांति से जानते हैं। इनका आपको नियंत्रण रखना है। और फिर आपको करना क्या है, बोलना बहुत कम है, सुनना ज्यादा है। छठा आता है प्राणायाम करना, प्रातः जल्दी उठना है, क्योंकि आप पक्का लेट उठते होंगे। जल्दी उठ के योग करना है, प्राणायाम करना है और आपको बोलना है जय श्री राम। बात करेंगे कर्क लगन वाले किस चीज में ज्यादा फंस सकते हैं, उनसे उनको बचना चाहिए। कर्क लगन वाले चंचल होते हैं, शौकीन होते हैं, पैसा खर्च करने में सोचते नहीं है। उनको बड़े बड़े उनके सपने होते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बेचारे फंस जाते हैं EMI में, गाड़ी लेने में, घर लेने में, गोल्ड इत्यादि को धारण करने में फंस जाते हैं। आपको विशेष बात बताएंगे, जब आप गाड़ी लेने जाते हैं कर्क लगन वाले, तो 3 बातें मेरी ध्यान रखना है, 20, 4 और 10। ये बातें ध्यान रखेंगे तो कर्क लगन वाले कभी फंसेंगे नहीं। जब भी गाड़ी लेने जाओ तो 20% आपको डाउन पेमेंट देनी चाहिए। 4 साल की आपको किस्त बनवानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बनवानी है। और अपनी इनकम का 10% की ही आपको EMI बनवानी चाहिए। आप कभी भी नहीं फंसेंगे। अगर समझदार होंगे तो मेरी बात को सहजता से समझ जाएंगे। किया हुआ कर्म हमको बख्शेगा नहीं। आप भले ही हमारी बात को कभी ना माने, भले ही आप शास्त्र की बात को ना माने, भले ही आप भगवान को भी ना माने, भले ही आप किसी भी धर्म स्थल के धर्म चर्चा की या भगवत चर्चा या शास्त्रों की चर्चा का अनुसरण ना करें, लेकिन शुभ कर्म आपको करना है। आपको कर्म ही दंड देगा, आपको कर्म ही आपको परास्त कर सकता है। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे, आप सनातन धर्म का अनुसरण करेंगे, आप अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे, तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति स्वयं अपने आप को फांसी लगा लेता है, शूट कर लेता है, जहर खा लेता है, अपने आप को मार लेता है। कोई उसको मारता नहीं, क्योंकि कर्म ही बुद्धि में बैठकर उसको सजा देता है। इसलिए आपको अपना शुभ कर्म करना है और शास्त्रों का अनुसरण करना है। किसी की भी ना मानो, लेकिन कर्म की आपको माननी पड़ेगी। कर्म आपको जरूर दंड देगा। इसलिए नाम जप करते रहना, सत्कर्म करते रहना और धर्म के जयकारे लगाते रहना। जय श्री राम।